सो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग यार एनटीएसी के 2020 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिसेंटली यार एनटीएसी के ऑफिशियल वेबसाइट से यार नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, कब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सारी की सारी चीजें रिलीज हो चुकी हैं। जितने भी बच्चे यार ये समझते थे कि इस बार एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, उन सभी बच्चों का ये जानना जरूरी है कि इस बार के एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है यार। दिसंबर के महीने में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो 30 सितंबर 2020 को यार एनटीएसी के ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। इस नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजें यार आपको क्लियरली समझाई गई हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन के सारे डिटेल्स यार गिवन है। कुल मिलाकर के दो डेट्स में आपका एनटीएसी का 2020 का एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहला डेट आपका 12 दिसंबर 2020 को होने वाला है और दूसरा डेट आपका 13 दिसंबर 2020 को होने वाला है। सबसे पहला डेट जहां पर 12 दिसंबर 2020 को यहाँ पर आपका मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अंडमान एंड निकोबार, इन सभी जगहों पर यार 12 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है। इनके अलावा जितने भी दूसरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं वहां पर आपका एग्जामिनेशन है 13 दिसंबर को होगा। ये चीज होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे डिटेल्स यार कांस्टेंट है। पिछले साल जिस तरीके से जितने भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें वैसे ही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी की सारी चीजें लगभग सेम है। यहाँ पर ज्यादा चेंजेस यार नहीं आई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यार, आराम से जाकर के सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यार इस वीडियो में हम लोग यार एनटीएसी एग्जामिनेशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप एनटीएसी एग्जामिनेशन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, सारी चीजों को मैंने एक वीडियो बना करके आपको डिटेल में समझाया हुआ है। आसानी से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अभी आई बटन में क्लिक करने पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो गिवन है, आसानी से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनटीएसी का एग्जामिनेशन कुल मिलाकर के दो स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 आपका स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है और स्टेज 2 आपका नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग स्टेज 1 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। तो हर एक स्टेट का बच्चा अपने अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एनसीईआरटी के एनटीएसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते यार, आपको अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से स्टेट से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आप अपने 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन जिस स्कूल से देने वाले हो, वो स्कूल जिस स्टेट में प्रेजेंट है उस स्टेट से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो प्रेजेंटली अभी आप जिस स्टेट में हो वहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर एक बिहार का लड़का महाराष्ट्र में पढ़ रहा है, महाराष्ट्र में अपना 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है, तो वो महाराष्ट्र से ही रजिस्ट्रेशन करेगा, बिहार से रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। होपफुली ये चीज आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है यार, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है यार, उस लिंक पर क्लिक करना, आपके सामने इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में हर एक स्टेट का एनटीएसी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यार गिवन है। आसानी से आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो यार एनटीएसी का ऑफिशियल वेबसाइट के सारे लिंक्स गिवन है, उनके ईमेल आईडीज, टेलीफोन, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कौन से अपडेट आए हैं, कौन से अपडेट नहीं आए हैं, आसानी से इन चीजों को चेक कर सकते हो। इसके अलावा एनटीएसी 2020 के लिए अभी तक कौन से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टेट गिवन है, एनटीएसी ऑफिशियल लिंक गिवन है, लास्ट डेट टू अप्लाई गिवन है और आपका स्टेट कोटा गिवन है। सारे के सारी चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। देखो यार फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यार पंजाब का यहाँ पर रिलीज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर लास्ट डेट दिखाया गया है। मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, असम, इन सभी चीजों का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, आसानी से आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। आपको हर रोज रेगुलरली इन चीजों को चेक करना है, या तो फिर नीचे यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक गिवन है, आसानी से जाकर के वहां से भी आप टैली कर सकते हो यार, वहां से भी पता कर सकते हो कि अभी तक रिलीज हुआ है नहीं हुआ है, क्या अपडेट है, वो आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। आप डायरेक्टली एनटीएसी के वेबसाइट पे जाकर के चेक नहीं कर सकते, आपको स्टेट के थ्रू जाना पड़ेगा यार। तो यहाँ पर स्टेट वाइज सारे के सारे लिंक गिवन है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि यार किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यार ओडिशा का रिलीज हो चुका है, केरला का रिलीज हो चुका है, तो इन सभी चीजों को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओडिशा, केरला और चंडीगढ़ का ओपन कर रखा है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो यार आपको गाइडलाइंस पढ़ना जरूरी है। अगर आपने गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है और आपको स्टेट वाइज गाइडलाइन पढ़ना जरूरी है। एनटीएसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी यार स्टेट वाइज जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हो गाइडलाइंस पढ़ लो। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको एनएमएमएस का एग्जामिनेशन नहीं देना है, आप एनटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले हो, स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आप देने वाले हो। इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको अपने सारे के
सारे डिटेल्स भरने हैं, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, जितने भी सारे डिटेल्स होते हैं वो सारे के सारे आप चीजें आसानी से भर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो अपने पेरेंट्स को अपने साथ जरूर रख लेना, क्योंकि कई सारी डिटेल्स आपको पता नहीं होंगी, कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको शायद पता ना हो, वो आपको अपने पेरेंट्स से पता करना होगा, तो अपने पेरेंट्स को अपने साथ जरूर रख लेना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमें किस तरीके से फी को जमा करना है। कई सारे स्टेट इस साल यार एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं, कई सारे स्टेट इस साल यार एग्जामिनेशन फीस नहीं ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा इस साल यार एग्जामिनेशन फीस नहीं लेगा, लेकिन केरला हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, ये सारे के सारे स्टेट्स आपसे यार एग्जामिनेशन फीस लेने वाले हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स आप आसानी से भर सकते हो। लास्ट में आपको कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। काफी सिंपल प्रोसेस होता है यार। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना है और आपको अपने स्कूल में जमा करना है। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS को बिलोंग करते हो, ध्यान में रखो यार, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रख लेना। हो सकता है यहाँ पर आपको भरना पड़े, हो सकता है आपको स्कूल में जमा करना पड़े, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने जरूरी है। हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, सारे के सारे आपके पास होने जरूरी है। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने स्कूल में जमा करना है। आपका स्कूल आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली स्टेट बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पर हम लोग केरला का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिया गया है और नीचे आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और अगर आप नए कैंडिडेट हो, नए एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो, न्यू रजिस्ट्रेशन हो, तो यहाँ पर आपको ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन के बना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है यार, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, वो सारे की सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन होती हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कैसे फीस जमा करना है, वो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको गिवन होती हैं। सारे के सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। इस तरीके से ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हो और लास्ट में आपको रजिस्टर कर लेना है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, और ज्यादातर स्टेट्स में इस तरीके से भी होता है, जहां पर आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑफलाइन मोड में किस तरीके से आपको भरना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको पेन में फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो यार, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म गिवन है, एप्लीकेशन फॉर्म 2020-21 छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपको गिवन है। इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, आपको पेन में ऑफलाइन में इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और अपने स्कूल में इसको सबमिट करना है। पासपोर्ट साइज फोटो गिवन है, सारे के सारे डिटेल्स आप आसानी से इसमें भी भर सकते हो। वहां पर हम लोग ऑनलाइन में करते थे, यहाँ पर आपको ऑफलाइन में करना है। सिमिलर प्रोसेस है, उसी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाता है यार। एडमिट कार्ड के सारे डिटेल्स भर करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको स्कूल में जमा करना है। इसको अलग बिल्कुल भी मत करना, ये आपको बाद में वापस मिल जाएगा जब आपका एडमिशन नंबर, रोल नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। आपका लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड हो जाता है, SC ST OBC EWS जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारी चीजें आपको अटैच करके अपने स्कूल में जमा करना है। सो होपफुली आपको रजिस्ट्रेशन के सारे डिटेल्स अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक डेमो देकर के आपको अच्छे खासे तरीके से समझा दिया किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां से रजिस्ट्रेशन करना है, सारे के सारी चीजें मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से समझा दी। मैं फिर से एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि यार NTSC के स्टेज 1 में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती है। अगर आपका स्टेट एग्जामिनेशन फीस चार्ज करता है तो उस चीज को लेकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स स्टेज 1 के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लेते हैं। इस चीज को होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जामिनेशन आपको जरूर देना चाहिए यार। एग्जामिनेशन के सारे डिटेल्स मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सारे के सारी चीजें मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाई हुई है, किस तरीके से आपको मैट की तैयारी करनी है, सैट के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, सारे के सारी चीजें मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से समझाई हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग यार लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको किन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, लास्ट के 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, किस तरीके से आप अपने टाइम को अच्छे खासे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के कोई भी छोटी सी भी डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, हम उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जरूर डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहो तो मुझे ईमेल भी जरूर कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पर मेरे ईमेल आईडी दिख रहा होगा, वहां पर आप मुझे ईमेल करके सारे के सारे अपने डाउट से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक भी चलते हैं यार, हैव अ गुड डे एंड बाय।